नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एम्स स्टेनोग्राफर एग्जाम को लेके एक बड़ी अपडेट है। अ, स्किल टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है कि एम्स स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट कितनी तारीख को होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने स्किल टेस्ट को तैयार करें और क्या-क्या मिस्टेक्स इस इनकी रहेंगी इवैल्यूएशन के लिए, किन चीज़ों की हाफ मिस्टेक होगी, किन चीज़ों की फुल मिस्टेक होगी और किस तरीके से आप उन फुल और हाफ मिस्टेक्स को टैकल करने के लिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँगे। ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट स्किल टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं एम्स स्टेनोग्राफर 2025 के, वो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहना क्योंकि बहुत सारी यूज़फुल टिप्स आपके लिए इसमें होने वाली हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये नोटिस आप लोगों ने देख लिया होगा, हमने अपनी कम्युनिटी पर भी शेयर किया है। आपका जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है वो 8 और 9 तारीख को शेड्यूल है, राइट? एडमिट कार्ड आपके 3 दिन पहले आ जाएँगे, तो आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा पहले या हिंदी का। 8 और 9 मई को 8 और 9 मई को आप लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है। इस स्किल टेस्ट के लिए आपको कितनी परसेंट मिस्टेक परमिसिबल हैं, कितने वर्ड की डिक्टेशन बोली जाएगी, कितने वर्ड्स पर मिनट पे बोली जाएगी, ये सारी बातें आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो स्टेनोग्राफर के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी के, उनके 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन होने वाली है 10 मिनट की। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको 50 मिनट का टाइम मिलेगा यहाँ पर मैटर को ट्रांसक्राइब करने का और हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 65 मिनट्स मिलेंगे कंप्यूटर पर, राइट? इसके अलावा जो पर्सनल असिस्टेंट का टेस्ट देने वाले हैं स्टूडेंट, जिनका ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उनको 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी फॉर 10 मिनट्स। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को 40 मिनट मिलेंगे इन 1000 वर्ड को टाइप करने के लिए और हिंदी वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे 55 मिनट इन 1000 वर्ड को टाइप करने के लिए। ये 2 जो आपका स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ये सेम एसएससी वाला पैटर्न है, जो आपका 16 और 17 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है, सेम उसके पैटर्न पे है ये 2 चीज़ें, राइट? यहाँ पर थोड़ी-सी अलग क्या है, थोड़ा-सा अलग है ये जो प्राइवेट सेक्रेटरी का एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स ने फिल किया है, इंग्लिश और हिंदी के लिए उनको 120 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी फॉर 7 मिनट्स, जिसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स और 60 मिनट मिलेंगे आपको हिंदी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? अब कीबोर्ड कौन से इस्तेमाल होंगे? हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा एक कंसर्न रहता है कि सर फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल होगा, है ना? तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कीबोर्ड यूज़ होंगे वहाँ पर, ठीक है? नॉर्मली यही कीबोर्ड यूज़ होते हैं एम्स के एग्ज़ाम में। सबसे पहले जो एम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सेम यही कीबोर्ड उन्होंने यूज़ किए थे और हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा मंगल फ़ॉन्ट, ठीक है? और इसके कीबोर्ड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अ, बच्चों का ये बड़ा कंसर्न रहता है हिंदी वाले स्टूडेंट्स का स्पेशली कि सर फ़ॉन्ट कौन-सा होगा, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आपके रिमेनिंग जो भी टाइम है 8 और 9 तारीख से पहले आप इन कीबोर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस करिए ताकि आप जब आप वहाँ पर स्किल टेस्ट देने के लिए जाएँ तो आप इन चीज़ों के यूज़्ड टू हों, राइट? और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ईज़िली क्लियर हो सके। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश और हिंदी के लिए मिस्टेक्स हमने सबसे पहले यहाँ देखा कि एग्ज़ाम कितनी तारीख को होने वाला है, क्या मॉड्यूल रहने वाला है, कितने वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन रहेगी, कितनी स्पीड पर बोली जाएगी। उसके बाद अब हम देखते हैं मिस्टेक्स की आपकी किन चीज़ों की मिस्टेक्स फुल काउंट होंगी, किन चीज़ों की हाफ मिस्टेक काउंट होंगी। ये सारी बातें भी देखते हैं आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके? और स्टूडेंट का एक बड़ा कंसर्न भी रहता है कि सर किन चीज़ों की मिस्टेक फुल होगी, किन चीज़ों की हाफ मिस्टेक होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले फुल मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कि फुल मिस्टेक किन-किन चीज़ों की होगी। ओमिशन ऑफ एवरी वर्ड और अ फिगर दैट ऑकर्स देयर इन द डिक्टेटेड पैसेज। मतलब बेसिकली वर्ड ओमिट अगर आप कर देते हैं, चेंज आप कर देते हैं, ठीक है? या मिस कर देते हैं आप वर्ड, तो उसकी जो है यहाँ पर आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। प्लस सब्स्टिट्यूशन की मिस्टेक होगी। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ क्या दिया है ना कि अलाउड कैसे किया है इन्होंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि सर ये जैसे आया 20,000 टन्स, इसको हम अगर वर्ड्स के अंदर लिख देंगे, तो क्या ये हमारी मिस्टेक होगी? यहाँ पर इन्होंने बताया कि उनकी मिस्टेक नहीं होगी, पर ये चीज़ जो है जब आप ईयर लिखेंगे तो उसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होगी, मतलब परमिसिबल नहीं होगी। 1940 1950 जैसे लिखा है, तो आप इसको अगर वर्ड्स में लिखते हैं ईयर की कंडीशन में, तो ये है यहाँ पर आपकी मिस्टेक जो है काउंट की जाएगी। जो नंबर होते हैं, फिगर होती है उसमें आप कर सकते हैं, उनको वर्ड्स में लिख सकते हैं, पर लेकिन ईयर की अगर बात आएगी तो आपको ये न्यूमेरिकल ही लिखना है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये आपकी मिस्टेक काउंट होगी। ओके? सेम हिंदी वालों के लिए भी यही चीज़ है
और इसके अलावा देखिए एडिशन और रिपीटिशन की मिस्टेक देख लेते हैं कि यहाँ पर इनकी भी आप लोगों के लिए फुल मिस्टेक काउंट होने वाली है। एडिशन और रिपीटिशन किस केस में? देखो जनरली क्या होता है ना, डिक्टेशन के दौरान जब बहुत सारी चीजें कंटिन्यूटी में आती हैं, लाइक आपके स्टेट्स के नाम आ गए या कोई चीज के नाम आ गया, शहरों के नाम आ गए, कंट्रीज के नाम आ गए, तो ये जब रिपीटिशन में आती है ना तो वर्ड्स मिस हो जाते हैं। अब ये स्पेशली पर्टिकुलर डिक्टेशन के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो अगर आप वो नंबर ऑफ वर्ड्स मिस कर देते हो, मान लीजिए आपके 4 से 5 वर्ड आ गए, नंबर ऑफ वर्ड्स आपने मिस कर दिए, ओमिट कर दिए, या फिर आपने उनको रिपीट कर दिया, ठीक है? ऐड अपनी तरफ से ऐड कर दिया, आपसे मिस हुई आउटलाइन बिगड़ी, वर्ड मिस हुई आउटलाइन बिगड़ी, आपसे पढ़ा नहीं गया। तो अगर आपने यहाँ पर वर्ड्स को ऐड कर दिया है, तो वो आपकी क्या होगा? वो आपकी फुल मिस्टेक काउंट की जाएगी, ठीक है? जितनी बार रिपीट होंगे उतनी बार ही। ये रिपीटिशन वाले केस में है। देखिए एडिशन रिपीटिशन ऑफ एवरी वर्ड और फिगर नॉट ऑकर इन द डिक्टेटेड पैसेज। अगर पैसेज के अंदर वो वर्ड नहीं है, यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना कि रिपीटिशन में बार बार वो हर बार गलती काउंट होती है क्या। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे वर्ड जो डिक्टेशन के अंदर नहीं है और आपने उसको बार बार लिखा है, तो जितनी बार आपने वो लिखा है उस वर्ड को जो कि पैसेज के अंदर नहीं है, तो आपकी उतनी मिस्टेक काउंट होगी। ये होंगी वो मिस्टेक्स जो आपकी फुल मिस्टेक्स होंगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हाफ मिस्टेक्स की। हाफ मिस्टेक्स आपकी क्या-क्या चीजें होंगी? सबसे पहले तो देखिए स्पेलिंग मिस्टेक जो आपकी होगी वो हाफ मिस्टेक होंगी आपकी, ठीक है? मिसस्पेल्ड वर्ड होंगे वो आपकी हाफ मिस्टेक होंगी। लाइक जैसे आप टाइप करते टाइम वांट को वांट्स लिख दिया आपने, वांटेड लिख दिया, वांटिंग लिख दिया। ये सारी जो है सब्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग मिस्टेक्स की हाफ मिस्टेक होंगी आपकी, ठीक है? और इसके अलावा जो नाम के अंदर चेंजेस होते हैं, ये अगर आप चेंज कर देते हैं तो इसकी भी आपकी हाफ मिस्टेक होगी। अच्छा, इस पीडीएफ के अंदर ना और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। आपको इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आप हमारी एप्लीकेशन एसएससी बूस्टर या फिर हमारी वेबसाइट sscbooster.com से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी कम्युनिटी पे रहकर स्टूडेंट्स आपस में बहुत सारे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और हम भी उनके डाउट्स टाइम टाइम पर क्लियर करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टेनोग्राफर की तैयारी आपकी अच्छे से चल सके, तो आप नीचे दिए गए कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें अंदर पूरी जानकारी दी है किन चीजों की मिस्टेक्स आपकी फुल होंगी और किन चीजों की मिस्टेक्स आपकी हाफ काउंट होंगी, राइट? एप्लीकेशन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात आती है, चलिए हमने यहाँ पर देखा भाई कि क्या क्या मिस्टेक आपकी होंगी। अब इन मिस्टेक्स को इन मिस्टेक्स को टैकल करने के लिए, क्या करने के लिए? इन मिस्टेक्स को टैकल करने के लिए आपकी प्रिपरेशन प्रिपरेशन कैसी हो, किस किन चीजों को तैयार करें। देखिए कभी हुआ क्या है ना कि 16 और 17 तारीख को स्टूडेंट्स का एग्जाम था, स्किल टेस्ट था एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का। काफी तैयारी तो आपकी इसी एंड से हो चुकी है ना। अब जो एंड टाइम की पॉलिशिंग बची है, क्योंकि उसके मैटर और इसके मैटर में शायद शायद थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ना? क्योंकि एसएससी में तो जनरली आपकी केसेस डिक्टेशन आती है, यहाँ पर स्टूडेंट का एक ये बड़ा सवाल है कि सर यहाँ डिक्टेशन कहाँ से आएगी? तो जनरली यहाँ पर होगा क्या कि जनरल मैटर आ सकता है। जनरल मैटर में आपकी एम्स से रिलेटेड एम्स के किसी डायरेक्टर की या किसी बड़े ऑफिशियल्स की जो स्पीच होती है, वहां से आप तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई डिक्टेशन है, हेल्थ से रिलेटेड कोई डिक्टेशन है, कोई पैसेज है आपके पास, तो आप उसको तैयार कर सकते हो। ये सारी डिक्टेशंस रहेंगी उसमें, ये मैटर रहेगा नियर बाय। जैसे एक हम देखिए एक्यूरेट तो आपको कोई नहीं बता सकता कि यहाँ से पर्टिकुलर तैयारी कर लीजिए। एक अंदाजा होता है, उस अंदाजे के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं स्किल टेस्ट की शॉर्टहैंड की, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, राइट? अब यहाँ पर हम कैसे तैयारी करें, किन किन चीजों को हम तैयार करें, देखिए मैं कुछ यहाँ पर पॉइंटर्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप स्पीड बिल्डिंग का देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स की स्पीड कम है, क्योंकि ये टेस्ट आपका 80, 100 और 120 इन 3 स्पीड पर होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए आपने फिल किया होगा, राइट? स्पीड बिल्डिंग पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जो डिक्टेशन आप लोग लिखेंगे उस डिक्टेशन की रीडिंग जरूर करनी है। रीडिंग करने से क्या होगा? रीडिंग करने से होगी आपकी आउटलाइंस पर कमांड। आउटलाइंस पर कमांड का मतलब जो भी मैटर आप लिखेंगे, भाई आफ्टर ऑल आपको करना क्या है? उस मैटर को आप क्या करेंगे? आप करेंगे उसे करने के लिए आपको वो मैटर पढ़ना आना चाहिए अच्छे से। मैटर को कैसे पढ़ पाओगे? जब तक आपकी डिक्टेशन, जब आपकी आउटलाइंस पर कमांड होगी तभी तो मैटर को अच्छे से रीड कर पाओगे, ठीक है? तो डिक्टेशन रीडिंग जरूर करनी है, लॉन्ग डिक्टेशन लिखनी है, डिक्टेशन रीडिंग जरूर करनी है। साथ ही साथ आपको टाइपिंग पर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए अभी हुआ क्या कि काफी सारे बच्चे जो हम
फेसबुक इसमें यूट्यूब के थ्रू हमसे जब बच्चों ने कांटेक्ट किया तो बच्चों ने बताया कि सर हमने मैटर तो पूरा लिख लिया था, पर लेकिन हमारा मैटर में कम से कम 3 से 4 पैसेज ट्रांसक्राइब करने हैं। इन 3 से 4 पैसेज के अंदर 2 तो आप रख सकते हैं सीन ट्रांसक्रिप्शन, और 2 भी कोई फायदा नहीं होगा, तैयारी तो काफी ज्यादा आपकी कवर हो ही चुकी है, बस एंड टाइम की पॉलिशिंग बाकी है। तो 2 सीन ट्रांसक्रिप्शन रखेंगे और 2 रखेंगे अनसीन ट्रांसक्रिप्शन। सीन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सीन ट्रांसक्रिप्शन वो होती है जिसका हम पैसेज प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर डिक्टेशन लिख के उसको ट्रांसक्राइब करते हैं। ठीक। इससे इसके क्या बेनिफिट होते हैं? इसके बेनिफिट ये होंगे कि आपको अपने आउटलाइंस को पढ़कर टाइप करना आ जाएगा और मेन एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है। इसी के साथ साथ अभी जितने भी दिन एग्जाम के लिए बचे हैं ना, देखो कम ही टाइम मिला है वैसे तो, पर लेकिन जितने भी दिन आपके एग्जाम के लिए बचे, एक्यूरेसी पे मेन ध्यान देना है, मिस्टेक्स कम से कम करनी है। अब इन मिस्टेक्स को मॉनिटर करने के लिए हमें करना क्या है? हमें बनानी है एक एरर बुक। डेली ये जो आप 4 ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ना, ये ट्रांसक्रिप्शन इनकी डिटेल कहाँ पर होगी? इस एरर बुक में। इनकी डिटेल होगी इस एरर बुक के अंदर। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि क्या गलतियां आप करते हैं डेली और क्या आपकी गलतियों का पैटर्न है। राइट। इन गलतियों के पैटर्न को समझना है और उस पर काम करना है कि गाइडेंस के अंडर अगर प्रॉपर गाइडेंस और अंडर प्रॉपर गाइडेंस तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब ये सारी चीजें कैसे कवर हो खुद से, ये भी एक मुश्किल टास्क है ना? इन सारी चीजों का सॉल्यूशन आपके लिए हम ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। टारगेट बैच 2.0 हमने लॉन्च कर दिया है। इस बैच के अंदर एनरोल होके आप अपने स्किल टेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। टारगेट कैसे कर सकते हैं? इस बैच के अंदर एनरोल करके अपने आप को, क्योंकि इस बैच के अंदर वो सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी जो किसी भी एक स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, क्या चीजें हैं वो जो किसी भी स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे मैंने बताया। इन सारी चीजों को टारगेट करना होगा। टारगेट बैच के अंदर ये सारी चीजें होंगी, लेकिन किस तरीके से? जैसे कि आपको एडवांस आउटलाइन चाहिए होगी, जनरल मैटर होगा तो एडवांस आउटलाइन चाहिए होंगी आपको। प्लस में आपकी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, टाइपिंग को अपनी शॉर्ट हैंड को रीड करके टाइप करना मैटर, जो कि सीन ट्रांसक्रिप्शन और अनसीन ट्रांसक्रिप्शन बताया मैंने आपको, मैटर को किस तरीके से ट्रांसक्राइब करते हैं। एक आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आउटलाइंस होंगी आपके लिए, डिक्टेशन होंगी जिनको आप रीड करेंगे, जिनसे कि बेनिफिट क्या होगा? आउटलाइंस पर कमांड होगी, और आउटलाइंस पर कमांड होने का बेनिफिट मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, मैटर ट्रांसक्राइब करने में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और एक और बात, अकॉर्डिंग टू योर लेवल, मतलब आपके लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट भी आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 80 की स्पीड लिख रहा है, उसको डायरेक्ट हमने 100 का टारगेट दे दिया, चलो भाई मैच में 100 का टारगेट चल रहा है, 100 की तैयारी करिए आप। उन उस बच्चे की कमियों को समझते हुए इन चीजों पे काम किया जाएगा, पर्टिकुलरली उनको बताया जाएगा कि किन किन चीजों पर आपको काम करना है, ताकि वो ग्रेजुअली इंप्रूव कर सके। हालांकि टाइम कम है, पर लेकिन अगर बच्चे के पेन पॉइंट समझ के उस पर काम नहीं किया गया, उसको बैच के अंदर बस बिठा दिया जाए कि हाँ भाई तैयारी करो आप, तो उससे वो नहीं कर पाता। होता क्या है जनरली, बाकी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अब जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो तैयारी उसकी वैसी खराब हो जाएगी, है ना? मतलब इतनी अप टू मार्क हो नहीं पाएगी। साथ ही साथ आपको एक प्रीमियम सपोर्ट भी रहेगा, जिससे फैकल्टी से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है इस बैच के सारे फीचर। देखिए, स्टेनोग्राफर 2024 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। राइट। अभी क्या करना होता है हमें, बच्चों को क्या गलती करने से बचना होता है? आपको स्टेनोग्राफी को अपनी कंटिन्यू रखना होता है, और इन सारी चीजों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको इस टारगेट बैच के अंदर। ये तो आपका स्किल टेस्ट है, चलिए स्टेनो वाला स्किल टेस्ट है, ये तो इसमें कवर हो ही जाएगा। ठीक है। इन बच्चों को हम अलग से भी कुछ बता ही देंगे, जिनसे जैसे कि आपको प्रैक्टिस करनी है, बैच नॉर्मली चलेगा। लाइक आपकी 840 वर्ड्स की डिक्टेशन, बाकी जो स्किल टेस्ट आ जाता है इन बिटवीन, बच्चों का स्किल टेस्ट आ जाता है, जैसे ये स्किल टेस्ट हो गया आपका, फिर CSIR का स्किल टेस्ट होगा। तो जिन बच्चों का ये स्किल टेस्ट होता है ना, उनको प्रिसाइजली मतलब अलग से कुछ चीजें बताई जाती हैं कि आप यहाँ तो प्रैक्टिस करिए ही करिए, साथ ही साथ अपने स्किल टेस्ट के लिए जो पर्टिकुलर चीजें हैं, लाइक आपकी लॉटन की जर्नी को हमारे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल अवेलेबल होंगी टारगेट बैच के अंदर। इसको इसको इंस्टॉल करने के लिए, एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का लिंक पर जाना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहाँ से आप SSC बूस्टर की एप्लीकेशन इंस्टॉल, और अगर आप iOS यूजर हैं तो sscbooster.com पर जाकर हमारी वेबसाइट से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। टारगेट बैट 2.0 नाम है, इसको आप एनरोल करना चाहते हैं तो इसके लिए चार्जेस है 1999, वैलिडिटी रही
दे सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये 2025-26 के बैच की हो जाता है, आप बैच को दोबारा एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? तो ये थी आपकी एम्स जानकारी जो आप लोग स्टेनोग्राफर एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी। जिस तरीके से यहाँ पे मिस्टेक्स के बारे में बताया गया है, और बाकी स्टूडेंट्स जो अपनी स्टेनोग्राफी की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बैच कैसा रहा, पिछले बैच में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, इसके फीडबैक के लिए आप हमारी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पर आपको बैच के बारे में फीडबैक मिल जाएगा बच्चों से कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और उसी के बेसिस पर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टेनोग्राफी की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको स्टेनोग्राफी को लेके, अपनी सीबीटी को लेके कोई भी